तो आज की सबसे बड़ी और सबसे पहली खबर है, अयोध्या में योगी और मोदी के दुश्मन मिले हैं। लेकिन ये दुश्मन कौन है, क्या इनकी कोशिश थी और इसके बाद इन पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, आज आपको एक एक चीज बताने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, अयोध्या, राम की नगरी अयोध्या, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दुश्मन घूम रहे हैं। जी हां, मोदी योगी के दुश्मन। बेशक बीजेपी इस बार फैजाबाद सीट को हार चुकी है, राम मंदिर का निर्माण कराया लेकिन फिर भी हार मिली। लेकिन कोई है जिसे योगी मोदी से बैर है, कोई है जिसे पता है कि योगी मोदी जब भी अपनी पर आते हैं तो उनके आगे बड़े से बड़ा अपराधी भी पानी भरता दिखता है। और यही वजह है दर्शकों, योगी मोदी के दुश्मनों की फौज दिन प दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप यह समझ रहे हैं कि मैं आपको सियासत के गलियारों की तरफ ले जाऊंगा, तो मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योगी मोदी के इस दुश्मन का राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यह इतना खूंखार है कि खौलते हुए अंगारे लेकर यह अयोध्या की सड़कों पर घूम रहा है। राम की नगरी अयोध्या में सीएम योगी और पीएम मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद भी योगी मोदी के चाहने वाले बेखौफ घूम रहे हैं, उससे डर नहीं रहे, उसका खुलकर सामना कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, मैं अब आपको यह बताने वाला हूं कि यह दुश्मन कौन है और इतना सब कुछ करने के बाद ये दुश्मन कहां से आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। अयोध्या, प्रभु श्री राम की नगरी, जहां रामलला को अपने सही स्थान पर पहुंचने के लिए 500 साल का लंबा संघर्ष करना पड़ा। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जिन्होंने प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद इस लड़ाई को बल दिया, राम मंदिर की आधारशिला रखी और फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। राम मंदिर निर्माण के कार्य को तत्परता से पूरा कराया, हर वक्त इस पर पैनी नजर रखी, लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा रहा कि 2 साल में ही रामलला को राम मंदिर में सभी रीति रिवाजों के साथ विराजमान किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समय समय पर अयोध्या पहुंचकर मंदिर निर्माण के काम को धार दी। हालांकि ये नियति ही थी, इतना सब कुछ होने के बावजूद मोदी योगी अयोध्या नहीं जीत पाए। जीत और हार सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन जो काम करता है उसकी तारीफ होती ही है। यहाँ तारीफें योगी मोदी के दुश्मनों को पच नहीं रही। अयोध्या में योगी मोदी के दुश्मनों को मिर्ची लगी हुई है, इसलिए जो भी उनके सामने मोदी योगी के तारीफों के पुल बांधता है वो उस पर सुलगते अंगारे फेंक रहे हैं। मोदी योगी के हिमायतियों को जला रहे हैं, उन लोगों के साथ बद से बदतर व्यवहार किया जा रहा है, उन्हें हाथों हाथ कभी न भरने वाला घाव दिया जा रहा है, क्योंकि उनका कसूर सिर्फ ये है कि उनकी पसंद योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी है। और दर्शकों, अब मैं आपको पूरी कहानी बताने वाला हूं, बताता हूं कि आखिर योगी और मोदी का वो दुश्मन कौन है। कौन है जो महज योगी मोदी की तारीफ करने पर किसी को जलाने जैसी हरकत तक कर सकता है। उसका नाम है दर्शकों अरशद। यह है योगी और मोदी का दुश्मन, अरशद ही है ये दुश्मन। अरशद ने अपनी बेगम को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने अयोध्या के विकास, सौंदर्यीकरण को लेकर योगी मोदी की तारीफ की थी। सोचिए आप, योगी मोदी का यह दुश्मन अरशद कितना खूंखार होगा। बेगम का सिर्फ योगी मोदी की तारीफ करना इतना नागवार गुजरा कि उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। और ना सिर्फ तलाक दिया, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की हैं। पीड़िता पर अरशद ने जो जुल्म किए उसकी कहानी खुद पीड़िता बता रही है, और उसके चेहरे पर यह जख्म चीख चीख कर यह बयां कर रहे हैं कि कैसे अरशद ने हैवानियत की है। ये निशान वो दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि अरशद कितना क्रूर है, और नफरत में पत्नी के साथ जो उसने किया है वो सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो मोदी और योगी की तारीफ नहीं सुन सकता है, तारीफ करने पर इस कदर बर्बरता करता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा, वो पीड़िता जो तारीफ कर रही थी
और फिर अरशद ने क्या किया उसके साथ, सुनिए जरा। योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर उसके बाद वापस लौटे तो लोगों ने हमारा समझौता करवाया और हमारा सुलह करवा दिया। उसके बाद हमें फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा। दर्शकों, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। योगी मोदी का दुश्मन है अशरफ। क्यों दुश्मन है यह भी जान लीजिए। मोदी सरकार ने 3 तलाक से छुटकारा दिलाया है, मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ते का हक मिला है, लेकिन अरशद को यह पसंद नहीं। संसद में महिलाओं को आरक्षण देने का फैसला किया है, मुस्लिम बेटियों के निकाह के लिए योजना बनाई है, लेकिन अरशद को यह पसंद नहीं। मुस्लिम बेटियों की पढ़ाई के लिए योजना है, मुस्लिम महिलाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मोदी सरकार के काम की वजह से नाराज हो गया है और इतना नाराज है कि हमला करने से भी पीछे नहीं हट रहा है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों, जिस महिला पर उसने जलाने की कोशिश की, उसको तलाक दे दिया, उस महिला ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी को लेकर क्या कहता था वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। पीएम मोदी को अपशब्द, सीएम योगी को अपशब्द। कानून से कुछ नहीं होगा, जितने चाहे कानून बना लो, सरकार ने दिमाग खराब किया। ये वो शब्द है जिसका इस्तेमाल अयोध्या में पीएम मोदी और सीएम योगी के दुश्मन अरशद ने किया है। इस बात का जिक्र अरशद की बेगम ने अपने शिकायती खत में किया। अरशद केंद्र की मोदी और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से किस कदर नफरत करता है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन योजनाओं, कानून ने मुस्लिम महिलाओं को नई दिशा दी, अरशद को वो बकवास लगते हैं। केंद्र और यूपी सरकार ने अयोध्या के विकास में कोई कमी नहीं रखी। अयोध्या का विकास होगा तो वहां रहने वाले हर व्यक्ति का विकास होगा, लेकिन अरशद को यह पच नहीं रहा। ना तो वो विकास देखना चाहता है और ना ही उस विकास को लेकर तारीफ सुनना चाहता है। योगी जी की, मोदी जी की तारीफ कर रहे थे अपने शौहर से। उन्होंने तारीफ सुने और वो बहुत गुस्सा हुए, लड़ाई झगड़ा करके हमें घर से भगा दिए। फिर जब घर गए तो हमें तुरंत 3 तलाक दे दिया और बहुत मारा। अरशद के इस गुनाह में वो अकेला नहीं है, बल्कि उसके घर वाले भी साथ हैं, जिन्होंने अपने बेटे को रोकने की बजाय न सिर्फ पीड़िता के साथ मारपीट की, बल्कि हलाला के साथ ही पैसा देने का दबाव बनाया। इतना ही नहीं, डिमांड पूरी ना होने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता को अब इंतजार है न्याय का, उस मोदी योगी सरकार से जिसने ट्रिपल तलाक जैसे दंश से छुटकारा दिलाया था। सोच लीजिए आप, इतना कुछ पल रहा था उसके अंदर। लेकिन अब राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि ये बड़े कमाल की चीज है। यहां किसी को पीड़ा है, किसी को दर्द है, लेकिन सफेद पोशों को कोई लेना देना नहीं, उन्हें तो बस सियासत करनी। फैजाबाद लोकसभा सीट से जहां से सांसद है अवधेश प्रसाद। अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। यहां एक मुस्लिम महिला के साथ उसी का पति इतनी ज्यादती करता है, लेकिन अवधेश प्रसाद के राज्य में एक महिला को इंसाफ नहीं मिल पाता। समाजवादी पार्टी इस पर सियासत कर रही है। सोचिए आप, जिस कार्रवाई का पहला जिम्मा वहां के सांसद का होना चाहिए, वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। उनकी पार्टी योगी सरकार को घेर रही है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो लंबे समय से पुलिस के चक्कर लगा रही है और पुलिस उसकी सुनवाई नहीं कर रही है। इससे ये भी पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली और उत्तर प्रदेश का शासन किस प्रकार से चल रहा है। हाँ, जो वजह बताई जा रही है, हो सकता है वो न्याय न मिलने के कारण महिला ने एक ऐसी बात कही हो। दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की हमारी दूसरी और बड़ी खबर है बुलडोजर एक्शन, जो हमें जगह जगह देखने को मिल रहा है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक बुलडोजर इंसाफ हो रहा है। अयोध्या में, कन्नौज में और छतरपुर में। लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर गलती करी तो फिर बुलडोजर एक्शन आप पर जरूर होगा। और यह बात हमें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हर जगह देखने को मिल रही है। पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ
कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, उनकी कही बातें पत्थर की लकीर होती है। योगी ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, उनकी डिक्शनरी में महिलाओं की सुरक्षा सबसे ऊपर है और अपराध और अपराधी नाम का कोई शब्द नहीं, और ये उनके हर बयान से झलकता है। ये डबल इंजन की सरकार आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बेटी की सुरक्षा पर खतरा आएगा तो ये लोग दुष्कर्मियों के साथ खड़े होते हुए दिखाई दे। जो हमारे विकास में बाधक हो, सुरक्षा में के लिए खतरा पैदा होते हो, जो किसान अन्नदाता किसान के बेहतर भविष्य में बाधक हो, ऐसे लोगों को हम कतई आगे न बढ़ने दें। 7 साल से यूपी में चाहे माफिया हो या गैंगस्टर, योगी की पुलिस सबका हिसाब करती है। वक्त वक्त पर योगी की पुलिस मंचलों पर एक्शन भी लेती है, तो माफिया के काले साम्राज्य पर बुलडोजर एक्शन भी होता है। पीला पंजा हमेशा तैयार रहता है। योगी का ये बुलडोजर वाला हिसाब सिर्फ यूपी तक नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी दिखाई देता है। योगी राज में धर्म देखकर न्याय नहीं मिलता, बल्कि कानून के तहत अपराधियों पर एक्शन होता है। माफिया तीक से लेकर विकास दुबे तक योगी राज में इंसाफ भी मिला और पूरा हिसाब भी हुआ, जो फिलहाल 2025 तक जारी रहेगा। शायद इसी का नतीजा है कि अपराधी अब खुद सरेंडर करने थानों में लाइन लगाए खड़े रहते हैं। हर जगह कार्रवाई हो रही है अपराधियों पर, लेकिन बंगाल में नहीं हो रही है। वो भी दर्शकों आपको दिखाएंगे। लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इंसाफ हो रहा है, कैसे इंसाफ किया जा रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे अपराधी अपराध करते हैं, सामने आते हैं, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन यादव सरकार में एक्शन हो रहा है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं बात अयोध्या की। अयोध्या की वो तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं जिसका सबको बीते कुछ दिनों से इंतजार भी था। सपा सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी मोहित खान ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया तो सीएम योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर। उन्होंने विधानसभा में इस वारदात को प्रमुखता से उठाया और हमने भी एक्सरे किया। मोहित के अवैध गोदाम पर बाबा का बुलडोजर चला, बुलडोजर गरजा। कुछ दिन बाद फिर से बुलडोजर सामने आ गया। देख लीजिए, आज फिर योगी ने कार्रवाई के जैसे आदेश दिए वैसी ही तस्वीर देखने को मिली। अयोध्या की सड़कों पर बुलडोजर निकला और मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने जाकर रुका, जहां इस इमारत को, जो मैं आपको दिखाऊंगा, इसको ताश के पत्तों की तरह जमींदोज कर दिया, उसे मिट्टी में मिला दिया। दर्शक, मिट्टी में मिला दिया। पूरी कार्रवाई की गई। मोहित खान के अवैध शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दे दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना ही रसूख वाला क्यों ना हो, बाबा के राज में हर अपराध का इलाज होता है। और जब बात बेटी की हो तो बाबा का बुलडोजर छोड़ता नहीं। लेकिन कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था और वही हो रहा है, दिखाते हैं आप। हम विकास लेकर के आए हैं, सुरक्षा का बॉर्डर देने के लिए आए हैं, हमने दिया है तो हम कह रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी का मॉडल क्या है? ये उनका मॉडल वही है जो मुजफ्फरपुर, जो आपने अभी कन्नौज में नवाब ब्रांड देखा है। और देखा नहीं उनके पार्टी का एक नेता कैसे वहां पर वहां की बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है, और अब उत्तर प्रदेश में कैसे बुलडोजर एक्शन हुआ है वो आपको दिखाते हैं। कभी ये दीवार चट्टान बनकर खड़ी थी, कभी ये दीवार बाउंड्री लाइन थी सपा नेता नवाब यादव से जुड़ी संपत्ति की। लेकिन आज इस दीवार को बाबा के बुलडोजर ने एक झटके में ढहा दिया। दीवार तो महज एक छोटा सा हिस्सा है। कोल्ड स्टोरेज के इस पूरे अवैध निर्माण को योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर ने ऐसे मिट्टी में मिलाया कि कोई अपराधी अगली बार अपराध जगत में पैर रखने से पहले 10 बार सोचेगा। 450 वर्ग मीटर में फैली जमीन पर बने अवैध निर्माण को मिनटों में ढहा दिया गया। दुष्कर्म का आरोपी नवाब यादव पर तो योगी की पुलिस की नजर है।
साथ ही नवाब के रिश्तेदारों पर भी प्रशासन की नजर है। कोई कब्जा नहीं हटाया गया। आज 22 तारीख को उनकी जो अवैध कब्जा था बल पूरा हटा दिया गया और इसके अलावा कार्यवाही जो चल रही है तो सरकारी जमीन पे अवैध कब्जे। योगीराज में अपराध की कोई जगह नहीं, तभी तो अपराधी योगी के नाम से ही कांप उठते हैं। नवाब को भी उसके अपराध की सजा जरूर मिलेगी। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कार्रवाई अभी बाकी है। अयोध्या में देख लिया, कन्नौज में देख लिया, अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर, क्योंकि वहां भी जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ योगी का मॉडल तेजी से अपनाया जा रहा है। ठीक सीएम योगी की तरह अपराधियों पर मोहन सरकार भी सख्त एक्शन ले रही है। बिना देर किए अपराधियों का इलाज किया जा रहा है दर्शक, क्योंकि आपने देखा कैसे अयोध्या में अपराध हुआ, कन्नौज में अपराध हुआ, लेकिन छतरपुर में तस्वीर थोड़ी सी अलग थी दर्शक, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे अपराध किया गया है। पत्थर बरसाए गए, ये आप देखिए, कल पत्थर बरसाए थे और आज जिसने पत्थर बरसाए वहां बुलडोजर चल रहा है। छतरपुर में मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने थाने पर पथराव किया था, पुलिस पर। वो लोग किसी बात से नाराज हो गए, थाने पहुंच गए। धीरे धीरे बातचीत बहस में तब्दील हो गई और फिर वो बहस उग्रता में बढ़ती चली। लोगों ने पथराव कर दिया। इस दौरान टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते इस घटना को। हमने आपको दिखाई थी कल ये तस्वीर। सीएम मोहन यादव के निर्देश पर पुलिस पर पथराव के मुख्य आरोपी पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के आलीशान बंगले पर, मैं वो बंगला भी आपको दिखाऊंगा, कैसे उसे 5 करोड़ के बंगले को जमींदोज किया गया। इस दौरान बंगले के अंदर महंगी महंगी कारें थी दर्शकों, पोर्च, फॉर्च्यूनर, 3 कारें भी जेसीबी की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाली गई। हालांकि मुख्य आरोपी शहजाद अली परिवार के साथ फरार हो गया है। लेकिन इतना भर नहीं, छतरपुर में आरोपियों की परेड भी निकाली गई है। और वो क्या बोल रहे हैं देख लीजिए पहले परेड, कि अपराध करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। ये तस्वीर आप देखिए और मैं आपको एम्बियंस सुनाता हूं, जरा क्या कह रहे हैं, सुनवाइए इधर। अब दर्शकों, हर जगह जो क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन बंगाल की घटना में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पूरा देश ये सवाल उठा रहा है कि जब मध्य प्रदेश में हो सकता है, उत्तर प्रदेश में हो सकता है, तो बंगाल में क्यों नहीं? देखिए हमारी रिपोर्ट। अपराध एक जैसा ही है, राज्य अलग है। ये 2 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कहां इंसाफ मिलता है और कहां इंतजार करना पड़ता है। एक राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जब उनके राज्य में रेप जैसे घिनौनी वारदात होती है तो बिना देर किए सीधे अपराधियों का इलाज करते हैं। अयोध्या से लेकर मैनपुरी तक जब बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाता। तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जब उनके राज्य में इस तरह की वारदात होती है तो वो अपराधियों पर एक्शन की बजाय खुद ही प्रदर्शन में लग जाती है। वो भी तब जब वो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। ममता बनर्जी अपराधियों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें कवर करने की कोशिश करती हैं। कोलकाता रेप कांड में इतने दिन बाद भी इंसाफ होना बाकी है, तो वहीं दूसरी तरफ योगी राज है, जहां बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर योगी का 0 टॉलरेंस वाले कानून से ममता दीदी सीखेंगी? कब कोलकाता की अभया को इंसाफ मिलेगा? एक महिला होने के नाते क्या ममता बनर्जी को एक बेटी का दर्द नहीं दिखा? देश भर में अभया को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं, लेकिन उन्हें शायद ये सब दिखता नहीं। दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे और हमने आपको ये दिखाया कि इंसाफ कहां मिल रहा है, कहां नहीं। अब आपको मध्य प्रदेश के रतलाम से एक तस्वीर सामने आई है, वो दिखा देते हैं जल्दी से, जहां एक 13 साल की मासूम की बेरहमी से पिटाई हो रही है। देखिए जरा आप, और कोई और नहीं मार रहा, उसकी चाची है ये। मासूम बार बार अपनी चाची से रहम की भीख मांगती है।
लेकिन उसकी चाची पर तो खून सवार हो गया था। मासूम के सीने पर चढ़ जाती। देखिए जरा आप, हाथों से लात घूसे सब कुछ बरसाए जा रहे हैं, एक के बाद एक हमला करती हैं। बेरहमी से पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया दर्शकों। देखिए जरा आप, मारपीट का ये वीडियो जब पीड़िता के नानी के पास पहुंचा, नाना नानी के पास पहुंचा, तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और अब इंसाफ की गुहार लगाई गई है। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से क्रूरता क्यों की जा रही है। सोचिए जरा। और हमारी अगली खबर भी आई जो मध्य प्रदेश से ही आई, जहां एक स्कूल में पाकिस्तानी साजिश की जा रही है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, किस तरह से एक स्कूल में जहां आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं वहां पर इस तरह की साजिश, तो सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि देश का नमक खाने वाले गद्दार आपके ही देश में रह रहे हैं। कभी वो सड़कों पर रहते हैं, कभी घरों की छत पर रहते हैं, अपना पाकिस्तानी प्रेम दिखाते थे। लेकिन देश में रहकर देश की खुशहाली की दुआ वो बिल्कुल नहीं मांगते। दर्शकों, अब ये पाकिस्तान प्रेम स्कूल तक पहुंच गया है। वो स्कूल जहां हमारे देश के भविष्य को धार दी जा रही है, उन्हें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, इस काबिल बनाया जा रहा है कि भारत का डंका पूरे विश्व में बजे। लेकिन इस यूथ को रोकने की नापाक साजिश हो रही है। मध्य प्रदेश के रतलाम में मौजूद एक स्कूल में नफरती पाक के लिए प्रेम दिख रहा है। और सबसे चिंताजनक बात यह कि इसके लिए हथियार बनाया गया है मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को। वो बच्चे जो गीली मिट्टी की तरह होते हैं, जिनको आप जैसे ढालेंगे वो ढल जाएंगे। इन बच्चों में पाकिस्तान के प्रति प्रेम का नफरती इंजेक्शन लगाने की साजिश हो रही है, जिसका खुलासा आज हमने कर दिया है। और इसका पूरा हमने एक्सरे तैयार किया है दर्शकों, कि कैसे बच्चों के साथ मिलकर यह साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, जिन्हें इस बात का इल्म भी नहीं है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 15 अगस्त को पूरा देश स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा था। पूरा देश 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत माता की जय के नारे लगा रहा था। लेकिन उस दिन एक स्कूल में कुछ ऐसा हो रहा था जो देश के भविष्य से सरासर खिलवाड़ है, जो देश के लिए आने वाले वक्त में किसी जहर की तरह साबित हो सकता था। स्कूल में कहने को तो देश के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम हो रहा था, लेकिन जो मंचन स्टेज से बच्चों के जरिए करवाया जा रहा था वो कई सवाल खड़े करता है। बच्चे अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन एक बच्चे के हाथ में पाकिस्तान का झंडा थमा दिया गया। पाकिस्तान के झंडे को आजाद भारत में फहराया गया। इसका वीडियो वायरल होने के बाद एबीवीपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। मामला बढ़ा तो स्कूल प्रबंधन ने अपनी सफाई दी और कहा कि इस कार्यक्रम में विभाजन की कहानी का मंचन किया जा रहा था। लेकिन एबीवीपी स्कूल की मान्यता रद्द करने की मांग पर अड़ा रहा। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया और जब कलेक्टर ज्ञापन लेने आए तब कार्यकर्ताओं ने उनके सामने भी जमकर नारेबाजी की। सिर्फ इतना ही नहीं, ये कार्यकर्ता काफी देर तक सड़क पर जाकर भी बैठ गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन सोचिए दर्शकों कि किस तरह से यह साजिश की जा रही, इसका खुलासा हो गया, गनीमत ये रही। लेकिन आप सोचिए, स्कूल में पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया गया, इसी पर विवाद खड़ा हो रहा है दर्शकों। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी को लेकर पूरा सवाल खड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि कार्रवाई की क्या की जा रही है। बच्चों के हाथों में जो पाकिस्तान का झंडा थमाया गया,
इस पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पर कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर जो कार्यक्रम शेयर किया गया उस पर भी सवाल उठाए। स्कूल पर देश प्रेम की भावना पर आघात करने का आरोप लगा। इसके बाद क्या हुआ? स्कूल को विदेशी फंड मिलने की आशंका जताई जा रही है और एबीवीपी की तरफ से चाइल्ड लाइन में भी एक शिकायत दर्ज कराई गई है। यह भी सुन लीजिए कार्रवाई क्या हुई। बाल कल्याण समिति ने डीईओ को नोटिस जारी कर दिया है और स्कूल की मान्यता रद्द करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और अब मैं आपको सुनवाता हूं इस पूरे मामले में एडीएम ने क्या एक्शन लिया है, अभी तक क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया था। उन्होंने ज्ञापन देने की मांग की थी। चूंकि कलेक्टर महोदय आए भी थे, उनके द्वारा कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे, इसके बाद साफ चले गए थे। उसके बाद इन्होंने चक्का जाम किया। उसके बाद जो भी सहमति बनी उसका मैं ज्ञापन लेने गया था रोड पे। अब चूंकि ज्ञापन में ये चीज़ है कि उनके खिलाफ जो भी हो विधि संगत न्यायपूर्ण कार्रवाई करेंगे। और दर्शकों, अब ये जो खबर मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि उस सड़क पर नहीं जाना है। ये सड़क हादसे वाली सड़क है। यह क्या हो रहा है यहां पर? हमने आज एक एक चीज दर्शकों जानने और समझने की कोशिश की है। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसी सड़क जहां पर दिन ब दिन कभी भी हादसे हो सकते हैं, हर समय हादसे हो सकते हैं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? एक ऐसी सड़क जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जहां हमेशा जान का खतरा बना हुआ है, जहां आपको हर वक्त सावधान रहना होगा, क्योंकि दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा हो, समय कोई भी हो, आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि उस सड़क पर मौत दबे पांव किसी भी शक्ल में आ सकती है। ये देख लीजिए आप, कोई है नहीं वहां पर, लेकिन हादसे हो रहे हैं। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो सीसीटीवी फुटेज में दिखा रहा हूं, ये सिर्फ एक फुटेज नहीं है, बल्कि इसी फुटेज में एक राज छिपा हुआ है, जिसे सुनकर और देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। सबसे पहले अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं, उसके बाद वो राज बताऊंगा जिसकी मैं बात कर रहा था। जो वीडियो आप देख रहे हैं, और ये वीडियो एक के बाद एक हादसे का है। पहले आप देखिए कैसे यहां पर हादसे हो रहे हैं। पहले एक हादसा यहां होता है, थोड़ी देर बाद तस्वीर बदल जाती है, लेकिन हादसा फिर होता है। फिर एक शख्स दूर से आता है, वो गिर जाता है। देख लीजिए आप गौर कर रहे हैं, जहां ये सारे हादसे हो रहे हैं वो जगह एक ही है, अलग जगह नहीं है, एक ही जगह हादसे हो रहे हैं। शायद आपने नहीं किया होगा, इसलिए हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं हादसे। पहला हादसा जहां होता है, उसके बाद जितने भी हादसे हुए वो ठीक उसी जगह पर हुए जहां पहला हादसा हुआ था। ये सामने धर्मराज शादी कार्ड का बोर्ड लगा हुआ है, देख लीजिए आप, बोर्ड भी लगा हुआ है, और उसके ऊपर का ये सीसीटीवी है जहां से तस्वीर कैद हुई, और सारे हादसे हो रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, साल कोई भी हो, ये एक ही सीसीटीवी और इतने सारे हादसे। अब मैं आपको सारे हादसे दिखा रहा हूं, 2022 हो, 2023 हो, 2024 हो, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, मंगलवार, कोई भी दिन हो, यहां हादसे होते हैं। हादसे वाली जगह नहीं बदलती है। कभी कोई बकरी गाड़ियों के सामने आ जाती है, कभी कोई कुत्ता आ जाता है, कभी भैंस आ जाती है। एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। सड़क को अब भूतिया सड़क कहा जा रहा है दर्शकों, और सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह तरह की थ्योरी भी बता रहे हैं। कोई इसे अंधविश्वास से जोड़ रहा है, तो कोई इसे दूसरी दुनिया का रहस्य तक बता रहा है।